यहां हम मान लीजिएगा ये भारत है। ये वाला एरिया में कितना वर्षा, कितना 100 प्लस, ये वाला एरिया 200 से 300, ये वाला एरिया 100 से 200, वाला 50 से 100, ये तटीय इलाका 200 से 300, ये वाला 25 से कम और ये वाला 25 से कम। मतलब ये आपका एरिया हो गया कि यहाँ पे इतना बारिश होता है। बात समझ में? यदि आपसे प्रश्न पूछा कि यूपी बिहार वाला एरिया में कितना सेंटीमीटर वर्षा, तो 100 से 200। बात समझ में आ गया ना? ये यदि दिमाग में सेट है तो आपको वनस्पति क्लियर है। आप खुद बता दीजिएगा कि वहां पे कितना हमारे पास क्या लगेगा। अब देखिए इसमें हमारा पहला वनस्पति सबसे पहले तो है क्या, वनस्पति है क्या आप ही लोग बताइए। जो अजैविक जैविक चीजों से मिलकर के क्या है, बना है, और जो पौधों के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। अब पौधों के विकास के लिए आवश्यक है तो पौधा क्या काम कर रहा है, तो आपके लिए क्या काम कर रहा है, पर्यावरण को सुरक्षित रख रहा है, ठीक है। उद्योग, उसके बाद उद्योग के साथ ही साथ जो है आपका क्या चीज के लिए कारगर सिद्ध होगा, हाँ, आवास, जानवरों का आवास और अन्य अन्य चीज में ये कारगर रहे। यदि आपसे प्रश्न पूछा कि वनस्पति क्या है तो एक लाइन में आप बोलिएगा, वनस्पति एक ऐसी प्राकृतिक चीज है जो लोगों के लिए, लोगों के निवास के लिए, जानवरों के निवास के लिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से, हर पहलू से एक क्या है, परिपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, वनस्पति कहेंगे। क्लियर है? अब सामान्य तथ्य इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी रखना है तो भारत में जो है आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में कैसी बने वनस्पतियां पाई जाती है, तो एक लाइन में आप लिख दीजिएगा कि भारत में सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, तो सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, स्टार डाल करके यहां लिख लीजिए। लिख लीजिए पहले, भारत में विश्व के सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। विश्व में जितना भी वनस्पति है वो सभी किस्म का वनस्पति कहां पाया जाएगा, भारत में। क्लियर है ना? जैसे हम बोलते हैं टेगा, टुंड्रा कहां का है, तो आर्कटिक वाले क्षेत्र का है या रसियन वाले क्षेत्र का है, तो वहां जाएंगे हम वो वनस्पति, तो हमारे यहाँ भी हिमालय के क्षेत्र में ये वनस्पति मिल जाएगा। क्लियर? ठीक, आगे लिख लीजिए। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है, जबकि भारतीय वन कॉलेज कोयम्बटूर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, तो वहीं दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत के दृष्टिकोण से मिजोरम, दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। अंडमान निकोबार में 92% एरिया या भूभाग में 92% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ओके, चलो इतना हो गया आपका। हाँ, क्षेत्रफल का एरिया देखिएगा, एरिया के हिसाब से। हाँ, अब मान लीजिए कि कहीं पे 1000 बच्चा था और वहां 5 गो रिजल्ट हुआ, कितना परसेंट हुआ, 10 गो हुआ, तो कितना रिजल्ट परसेंट हुआ, 1%। ठीक है, कहीं पे 100 बच्चा था और उसका जो है 10 रिजल्ट हो गया, कितना प्रतिशत हो गया। तो एरिया तो भले आपका ज्यादा है मध्य प्रदेश का, लेकिन इसका एरिया कम रहता प्रतिशत के हिसाब से, कहां इतना चला गया। क्लियर? ठीक है, दिमाग में गया यहां तक? ठीक है, भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। नंबर 1, आर्द्र सदाबहारीय वन। आर्द्र सदाबहारीय वन पहले देख ले हम लोग।
ठीक है, नंबर 1। अब देखिए, 1 के लिए जो है 3 चीज हमको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ का तापमान डिपेंड करता है कि तापमान कितना होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 में आर्द्रता हमको देखना है कि ये आर्द्रता कितना है, और नंबर 3 में इसी आर्द्रता से क्या डिपेंड रहता है, वर्षा। क्लियर। अब किसी भी एरिया का हमको ये तापमान हम देखें तो हमको यहाँ एवरेज औसतन 24 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या मिला, तापमान, और 80 डिग्री आपको क्या मिला, आर्द्रता। इसका मतलब क्या है कि वर्षा यहाँ ज्यादा होगा। अब वर्षा यहाँ क्या होगा, तो 400 प्लस होगा। 400 प्लस जैसे दिए तो आप बताइए कि ये 1 आपको कहां पाया जाएगा, यहां अरुणाचल प्रदेश और केरल वाला क्षेत्र में, ठीक है, मेघालय, बिल्कुल। तो आपको पता चल गया कि ये 1 कहां पाया जाएगा। इसका क्या इंपोर्टेंसी है, तो बहुमूल्य प्रकार के वृक्ष हो गया। एक एक वृक्ष का कीमत कितना है वो तो बाद में गया, हम लोग उद्योग के दृष्टिकोण से जो हम लोग देखे हैं विशेषता, वो विशेषता अलग से देखेंगे। बात समझ में आया, ठीक है। अब दिमाग में सेट हुआ, बोलो बाबू। यदि आपसे प्रश्न पूछा कि आर्द्र सदाबहारीय वन में खासियत क्या है, तापमान इतना, आर्द्रता इतना, वर्षा इतना, और ये कहां पाया जाएगा, मेघालय में सर्वाधिक। उसके बाद आपको कमोवेश रूप से अरुणाचल प्रदेश, कमोवेश रूप से केरल के क्षेत्र में आपको ये वन पाया जाएगा। क्लियर है, तो स्टार डाल करके लिख लीजिए। आपको याद करने का जरूरत पड़ा, तुरंत आपको ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब जब ये वन का विशेषता देखेंगे तब यहां देखेंगे कि ये वृक्ष जो है लंबे लंबे होते हैं, कीमती होते हैं। इसका हम लोग उपयोग कहां करते हैं कि हाँ, आर्द्रता, हाँ 80 डिग्री, हाँ आर्द्रता जितना अधिक रहेगा वहां वर्षा होने की संभावना अधिक हो। 80 डिग्री नहीं, इसको प्रतिशत में मापते हैं, 80%। जैसे किसी पर भी जो है हवा में कितना आर्द्रता है, हवा में आर्द्रता का परसेंटेज बताया जाता है। बात समझ में आया, हवा में कितना, जैसे आप जलवाष्प की मात्रा कितनी, जैसे जलवाष्प की मात्रा जो बताते हैं तो वो किस में बताते हैं हम लोग, प्रतिशत में। तो ये 80% में आ गया हमारा, नहीं समझे। डिग्री भी दे सकते हैं लेकिन इसको हमेशा सिंबॉलिक प्रतिशत में, 80% हो गया। 400 प्लस है, हाँ। वर्षा जब भी मापेंगे तो किस में मापेंगे, सेंटीमीटर। 200 और 300 प्लस है ना, तो 400 हो सकता है। तो जैसा वृक्ष यहां पाया जाएगा ना, वो यहां पर भी पाया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे हम लिखेंगे आर्द्र अर्ध सदाबहारीय वन, ठीक है ना, तब उसमें सब ये सभी पूरा आ जाएगा, ये वन भी हमको पाया जाएगा और दूसरा अर्ध सदाबहारीय वन भी पाया जाएगा। क्लियर है, ठीक है, लिख लीजिए स्टार डाल करके। यहां के पौधे लंबे लंबे हो, अरुणाचल प्रदेश बेटा, आंध्र प्रदेश में अभी की करेंगे, केरल का है। आप ये मैप को हमेशा याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में हमारा कितना है, समझ में आया। ये वर्षा वितरण यदि आपका दिमाग में सेट है ना, तो वनस्पति सेट है। चलिए लिख लीजिए, यहां के पौधे लंबे होते हैं, यहां पाए जाने वाले वृक्ष आबनुस प्रकार के वृक्ष हैं। आबनुस, देख लो आबनुस ट्री यही है, दिखा ना, ये वाला आबनुस प्रकार के ट्री मिलेंगे, आबनुस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे जो बहुमूल्य वृक्ष है, बहुमूल्य वृक्ष है। अब ये वृक्ष बहुमूल्य है तो बहुमूल्य कीमती हो गया बाबू, तो इसका आप कहां कहां प्रयोग करेंगे, तो आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। हाँ, गेट से लेकर के आदमी जन्म से लेकर के मरने तक लकड़ी का चीज है,
एक गाना नहीं है, जीते जी भी लकड़ी मरते मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो बने से ना लकड़ी होगा, ठीक है। गाना भी बहुत मार्मिक है, गाना सुने हैं कि नहीं। दूसरा यही में देखिए आद्र है, अर्ध है, अब क्या लग जाएगा, अर्ध, बाहरिये वन, आधा, अर्ध मतलब क्या हो गया, आधा। अब यहां जो हमारा चलेगा यही चीज रहेगा, तापमान कितना आ जाएगा, कम हो जाएगा, आर्द्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वर्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता कोई जरूरी नहीं है। आर्द्रता हम आपको बताए थे कि हवा में, जब आपको मानसून बताए थे, तो मानसून जब बताए थे तो हम बोले थे कि हवा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर। तो जहां से हवा उठी है समुद्र से, तो वहां से ना वाष्पीकरण होगा। तो एक बार कभी कभी सुनते होंगे पछुआ पवन चल रहा है, ये पवन चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पछुआ पवन चल रहा है तो वर्षा करेगा ही करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे तापमान सतन कितना हो जाएगा बाबू, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता हाँ 70%, और वर्षा 200 से प्लस। चीजें वही है, सिर्फ सब शेष जगह पे क्या रह गया, अर्ध सदाबहार। क्लियर है। अब केरल भी था, तो हमको यहां क्या लेना है, केरल में हमको आर्ध भी मिलेगा और अर्ध भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। क्लियर है ना। तो एरिया बड़ा है, तो केरल तमिलनाडु ये सभी क्षेत्र में हमको आर्द्र अर्ध सदाबहार ये वन मिलेगा। लेकिन ये वन यदि हम बोलेंगे कि यहां मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं, बिहार झारखंड ये सब में पर्णपाती बन जाएंगे, पाए जाते हैं।